जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास इससे पहले हमने बिल्ट इन एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रन टाइम एरर की क्लास को यूज़ किया था। हमने बात की थी कि हमारे पास जो रन टाइम एरर की क्लास है, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं इस रन टाइम एरर की क्लास को जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ, ज़रा बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा प्लीज़। कि रन टाइम मैं यूँ रखता हूँ, यूँ, ताकि इसके ऊपर कर्सर रखते हैं ताकि हमें बताए कि कौन सी क्लास है ये। रन टाइम एरर की क्लास जो है वो एक्सेप्शन की क्लास से इनहेरिटेड है, और हम इसका वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं जो कि मेन के अंदर थ्रो कर रहा है। और इसका जो वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हम स्ट्रिंग को पास करते हैं। और हमने इस बात को बड़ा क्लियरली देखा था कि जो रन टाइम एरर की क्लास है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग होती है जो बेसिकली जिसका कॉन्सेप्ट क्या है, जिसका कॉन्सेप्ट वैल्यू को जो हम स्ट्रिंग भेजेंगे हम उसको स्टोर करेंगे। रन टाइम एरर की क्लास के अंदर मौजूद क्या क्या है, मैंने इसके लिए इसको जैसे ही लिखा है तो उसने अपनी डिटेल डिस्क्राइब कर दी है। रन टाइम एरर की क्लास जो है वो बेसिकली एक्सेप्शन की क्लास है, वन ऑफ टू सब क्लासेस से, दो सब क्लासेस हैं, लेकिन हम रन टाइम एरर की क्लास को यूज कर रहे हैं जो एक्सेप्शन की क्लास है, डायरेक्टली इनहेरिटेड है, ड्राइव की गई है। इस क्लास के अंदर अगर आप गौर से देखें तो एक स्ट्रिंग मेंबर फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है, एक वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, एक डिस्ट्रक्टर है, एक बट का फंक्शन है जिसका काम क्या है, डिस्प्ले करना उस मैसेज को जो हमने उस मैसेज को वहां पे स्टोर करवाया था। अब बच्चों बात ये है, मेरे साथ रहिएगा प्लीज, बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। मैं रन टाइम एरर की क्लास को अगर यूज नहीं करता, अगर मैं बिल्ट इन एक्सेप्शन की क्लास को यूटिलाइज नहीं करता एंड आई वांट टू, याद रखिएगा, और मैं चाहता हूँ आई वांट टू यूज माय ओन क्लास, मैं अपनी क्लास को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक क्लास ऐड करूंगा। याद रखिएगा, दिस इज डिवाइड बाय जीरो, दिस इज डिवाइड बाय जीरो क्लास। बच्चों मैं फिर बयान कर रहा हूँ कि अगर मैं बिल्ट इन एक्सेप्शन को यूज नहीं करता, अगर मैं बिल्ट इन एक्सेप्शन को यूज नहीं करता और मैं यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को यूज करता हूँ, मैं एक ही क्वेश्चन में स्टार्ट से शुरू होऊंगा और इसके पीक तक जाऊंगा। पहले वो चीजें डिस्कस करूंगा कि जो है ठीक है लेकिन हम इसको और बेटर बना सकते थे, है ठीक है बट हम और बेटर बना सकते थे, तो हम पहले शुरू में बनाएंगे लेकिन इससे भी बेटर हम बना सकते हैं। इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करता हूँ, आप गौर से देखें, मैं इसको कमेंट में कर रहा हूँ। क्यों कमेंट में कर रहा हूँ, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको याद हो कि डिवाइड बाय जीरो वाले के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, तो मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूंगा कि दिस इज नम और एंटर नम और देन डी नम। मैं प्रोग्राम को थोड़ा कंप्लीट करने के मूड में हूँ, और सॉरी, देन दिस वन। फिर मैंने कहा एंटर डी नम, और मैंने उसे कहा कि भाई डी नम डिफाइन करे, और अगेन डिवाइड बाय जीरो, और यहाँ पर मैं लिखूंगा नम मस्ट बी इंटीजर, और क्योंकि ये मैंने बाद में यूज कर लेना है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, डी नम मस्ट बी इंटीजर। और इसके बाद अगर आपको कुछ याद हो तो हम यहाँ पर एक चेक लगाते थे कि अगर तो भाई आपका जो डी नम है वो इक्वल इक्वल टू जीरो है तो डिवाइड बाय जीरो, और यहाँ पर डिवाइड बाय जीरो, कोई वो जो आउटपुट थी वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, तो नंबर इज, नंबर की जगह पे रिजल्ट, मैं उस क्वेश्चन को सही कर रहा हूँ। अभी देखें, मैं अभी उस क्वेश्चन की शक्ल बना रहा हूँ, और दिस इज नम डिवाइडेड बाय डी नम। अगर आप गौर से अंडरस्टैंड करें, देखें, देर इज नो रन टाइम एरर की क्लास, दिस इज डिवाइड बाय जीरो, मेरी अपनी एक्सेप्शन है, मेरी अपनी एक्सेप्शन है, तो मैं अपनी एक्सेप्शन का, अब मैं आपसे किसी से कहूंगा कि जो मुझे बताना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है कि नहीं, अगर मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उसका फायदा होगा कि नहीं होगा, बताइएगा कोई जी। जी क्लास, कोई बताना चाहे कि मैं अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। कोई बताना चाहे जी प्लीज, माइक ओपन करके।
जी सर बनाना चाहिए। बनाना चाहिए जी, ठीक है। कोई और बताना चाहे जी? रुखसाना मैम? बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। बेसिकली लाइबा और एहसन को बताना चाहूँगा कि रीजन इज दैट कि चलें अगर मैं बना लेता हूँ, देखें मैं ई बना लेता हूँ और बाय रेफरेंस से ये फायदा होगा कि दो ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे बल्कि एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। कौन सा? जब डिवाइड बाय जीरो का नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलेगा तो वो जो मेमोरी जोन सी है वो उसी के ऊपर एक ई बन जाएगा, ना कि ई के लिए अलग से कोई कॉपी बनेगी। तो ये फायदा हो जाएगा कि बाय रेफरेंस क्रिएट करने से एक नई मेमोरी नहीं बनेगी बल्कि उसी मेमोरी पर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखें ई डॉट वर्ड तो आप यूज कर ही नहीं सकते। कोई आपके पास ऐसा कोई वहां पर डेटा मेंबर ना मेंबर फंक्शन तो मौजूद ही नहीं है, यू कैन सी, कि जिसको हम डिस्प्ले करवा सकें। तो लिहाजा यहाँ ई बनाओ ना बनाओ कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग मेंशन कर सकते हो, एरर एरर, बस। एरर क्या हो सकता है? अब मुझे नहीं पता एरर क्या हो सकता है, या वो डिवाइड का एरर हो सकता है या नाम का कोई गलत इनपुट दे के या कोई डी नम को गलत इनपुट दे के। तो मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ और दिस इज नम। प्रोग्राम को मैं रन करने लगा हूँ और आप जरा बात को अंडरस्टैंड करिएगा। मैं मास्टर विंडो शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ सके। देखें मैं यहाँ पर पहले ही गलत देता हूँ, वो कहता है एरर। मुझे क्या पता ये कौन सा एरर? क्यों? क्योंकि मैं मैसेज नहीं दे सकता। मैं डिवाइड बाय जीरो का मैसेज देता हूँ तो वो डिवाइड बाय जीरो में भी उसने एरर दिया। द रीजन इज दैट कि बच्चों मेरे पास इस क्लास के अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं है कि जो यहाँ डिस्प्ले की जा सके, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा नहीं। आप में से जैसे कह रही है लाइबा, कह रही है रुखसाना, कह रही है एहसन, कह रहा है सर बना लें, तो मैं इस ई का क्या करूंगा? मेरे पास ई तो एक बन जाएगा लेकिन एक क्लास का ई जिसके अंदर ना कोई मेंबर फंक्शन ना कोई डेटा मेंबर। बात पिक कर गए आप लोग? यस सर। अब आप एक स्टेप आगे जाते हैं। नहीं ठीक है। अगर आप में से कोई कहता है सर आप इसमें पब्लिकली एक मैसेज बना लें, जरा गौर से देखिएगा बच्चों, मैं बात को बड़े क्लियर तरीके से बयान कर रहा हूँ कि आप कहते हो सर एक स्ट्रिंग टाइप का ना मैसेज बना लो, ठीक है जी, और इस स्ट्रिंग को मैसेज को स्टोर करवाने के लिए साफ बात है आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा, लेकिन ऐसे तो नहीं ना स्टोर होगा। तो आप मैसेज के अंदर string स्ट्रिंग से आप एक str लेंगे और देखें मैसेज के अंदर फिलहाल साथ रहिएगा। बाद इतना पूछी कि सारा की कीता है, क्योंकि मैंने हर चीज वन बाय वन बता रहा हूँ। वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब आप कहते हो सर ये देखें ना, आप ये मैसेज इधर भेज देंगे तो कितना प्यारा हो जाएगा। ये देखें मैंने इसलिए इसको लिखा हुआ था। तो सर ये देखें कितना प्यारा हो गया। मैं बात को डिनाई नहीं कर रहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ई की जगह पे हम एरर और फिर हम मैसेज भेज सकते हैं ई डॉट मैसेज, एम ई। मैसेज को कॉपी कर लेते हैं और हम मैसेज को यहाँ पेस्ट कर देते हैं और दिस इज मैसेज। सर कैसे हैं, तबीयत कैसी है मेरे भाई की? तो ई डॉट मैसेज, अब ई से हम मैसेज एक्सेस कर रहे हैं। यू कैन सी यस वी आर एक्सेसिंग द ई डॉट मैसेज। अब आप जरा गौर से देखें, मास्टर विंडो शेयर है आपके साथ। अब अगर मैं गलत इनपुट देता हूँ वो कहता है एरर द नम मस्ट बी इंटीजर। वेल दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात होगी जी। अब हम इसमें अगर डिवाइड बाय जीरो भी करते हैं तो वो मैसेज आ जाता है एरर डिवाइड बाय जीरो। आप इस बात से एग्रीड कर रहे हैं? यस सर। यस अब सर। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है, दिस इज यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, ठीक है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर मैं ये काम करता हूं तो क्या होगा? देखें कितना मजे का काम मैंने किया। देखें क्या किया मैंने। एक आध को माइक ओपन कर ले जिसके पीछे शोर नहीं है। मेरे पीछे तो कूलर चल रहा है, कूलर की आवाज तो नहीं आ रही मुझे? ये बताएं, नॉइस तो नहीं है कूलर की? नो सर। यस सर ठीक है। अच्छा अच्छा। तो एहसन मुझे ये आप ही बताओ या बिलाल कोई एक बता दे या अहमद तलाल सीआर हमारा वो बता दे, या अगर हमजा है हमजा जाहिद वो बता दे। जो बोलते हैं मैं उन्हीं का नाम ही ले रहा हूँ। हमजा तलाल तो अहमद तलाल तो बोलते ही बड़ा कम है। तो मैं चाहूंगा कि इनमें से अगर कोई है तो वो बता दे कि
जब मैंने अपनी बिल्ट इन एक्सेप्शन के साथ और अपनी डिफाइन एक्सेप्शन के साथ यूजर डिफाइन एक्सेप्शन के साथ बिल्ट इन एक्सेप्शन की, तो हमें फ़ायदा हुआ कि हमें वहाँ से बनी हुई चीज़ें यहाँ मिल गई। उसका फ़ायदा क्या हुआ? पहले तो गौर से देखें कि एरर आया। एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया कि आपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं की। तो भाई ये कॉल कर रहे हैं, ये देखें ना। अब बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए, मैसेज आ रहा है वन आर्गुमेंट चाहिए। अब वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, जरा गौर से बात को अंडरस्टैंड करें। हम यहाँ पर स्ट्रिंग भेज देंगे। मुझे ये बताएं तो फिर इस मैसेज का क्या फायदा जब हमारी ये वाली क्लास स्ट्रिंग स्टोर कर सकती है, तो क्यों ना हम इसको खत्म कर दें। बात को गौर से अंडरस्टैंड करें और इसको भी खत्म कर दें और इसके अंदर str भेज दें। प्रोग्राम को चलाते हैं। अब जरा गौर से देखें। हाँ, मैसेज नहीं, अब हम बट को कॉल कर सकते हैं। मुझे याद नहीं रहा। अब जरा गौर से देखें क्या मजे का प्रोग्राम चला है। मैं भाई फ्लो बताऊंगा, मैं बताना चाहूंगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब हुआ क्या है, अब जरा गौर से सुनिएगा बच्चों। हुआ क्या, देखें, हमने रन टाइम एरर की क्लास के साथ अपनी क्लास को इनहेरिट कर दिया। अब रन टाइम एरर की क्लास एक्सेप्शन की क्लास है। इसी तरह अगर इसकी बात करते हैं तो ये देखें कि डिवाइड बाय जीरो बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रिंग str होल्ड कर रही है जो कंस्ट्रक्टर ले रही है वन आर्गुमेंट, और ये क्लास डायरेक्टली इनहेरिटेड है किसकी क्लास से? रन टाइम एरर की क्लास से। और जनाब रन टाइम एरर की क्लास एक्सेप्शन की क्लास से है जिसमें वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। तो हमने वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अपने पास रखा ही ना, तो इसलिए बनाया ही नहीं है। क्योंकि रन टाइम एरर की क्लास भी तो स्ट्रिंग स्टोर करती है ना, तो अपना भी बनाए, रन टाइम एरर की क्लास का भी बनाए। दो स्ट्रिंग हम बना रहे हैं तो यूज हमने ये करना है, तो क्यों ना हम रन टाइम एरर की क्लास का यूज कर लें, अपने को बचा लें। तो हमने क्या किया, डिवाइड बाय जीरो में वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर गया, कंट्रोल डिवाइड बाय जीरो के वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में गया, और वहां पर उसने बेस की क्लास को वो str भेज दिया। जब आपने वट के फंक्शन को कॉल की तो एरर नहीं आना चाहिए, जबकि आप डिवाइड बाय जीरो का ई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। देखिए, डिवाइड बाय जीरो का ई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसमें वट के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो एरर नहीं आना चाहिए। वट का फंक्शन तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। कोई माइक ओपन करके बताना चाहे, एरर नहीं आना चाहिए जी यहाँ पे। जी लाइबा। नो सर, सर क्योंकि रन टाइम में वट का फंक्शन वो है। डिफाइन हुआ हुआ है। यस सर, हाँ डिफाइन हुआ जी, है। वो सही कह रही हैं। वो कह रही हैं कि सर बेसिकली रन टाइम की क्लास के अंदर वो ये फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। सर जब ये ऑलरेडी डिफाइंड है तो सर हाउ इट इज पॉसिबल कि ये एरर आ सकता है? बेस क्लास का फंक्शन है, वो इसको यूज कर रहे हैं। दैट्स कूल। बात समझ में आ गई है जी? तो ये बात तो क्लियर हो गई जी, ये बात नीट एंड क्लीन क्लियर हो गई। अब मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ सबसे पहले, ठीक है जी, ताकि जो चीजें हैं हम उनको वन बाय वन। अब बात करते हैं हम, बात को अंडरस्टैंड करना है प्लीज, ठीक है जी। मैं इसको कहीं स्टोर करना चाहूंगा। यस दिस ये शेयर हो गया आपकी क्लास के साथ। अब बात करते हैं एक स्टेप आगे की। आपको याद होगा हमने स्टैक की क्लास बनाई थी। तो भाई मैं आप ही की क्लास में से, आप देख सकते हैं, मैं आप ही की क्लास में से स्टैक की बिल्ट इन एक्सेप्शन को डाउनलोड कर रहा हूँ और मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, और ये आ गया जी हम आपके प्रोग्राम की तरफ, वो मैंने शेयर कर दिया। अब आपको याद होगा कि हमने स्टैक की क्लास के अंदर ये रन टाइम एक्सेप्शन यूज किया था। आपको ये चीज बड़ी क्लियरली नॉलेज है। अब डिमांड बदल गई है ना, अब रन टाइम नहीं है ना ना, और बिल्ट इन नहीं है ना। अब बात ये है कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन द बिल्ट इन एक्सेप्शन।
मैसेज लिखा हुआ है, मैं उसी को शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, ऊपर देखिएगा, मैसेज पेस्ट कर रहा हूँ। कहता है कि स्टैक क्लास विद यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, यानी ये काम तो कभी नहीं करना। स्टैक की क्लास के साथ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाएंगे, और एक्सेप्शन क्लास डिफाइन आउटसाइड ऑफ द यूजर डिफाइंड क्लास, आउटसाइड ऑफ द यूजर डिफाइंड यानी स्टैक क्लास। यूजर डिफाइन से मुराद स्टैक क्लास। मेरे साथ रहिएगा, क्लास बात को अंडरस्टैंड करिएगा, ये 1 बाय 1 स्टेप हम बात करने लगे हैं। मेरे साथ रहिएगा, चीजों को अंडरस्टैंड करना है। पहले था मेन के साथ, अब स्टैक की क्लास है। पहले मेन था, मेन के अंदर काम कर रहे थे, अब दो क्लासेस बना रहे हैं। तो जरा बच्चों गौर से देखिएगा, क्लास माई एक्सेप्शन, बात को अंडरस्टैंड करिएगा। पब्लिक, मुझे बताना है कि सर आप ये कर लें, बेहतर नहीं है? बात को जरा अंडरस्टैंड करिएगा। देखें, वो जो क्लास थी वो क्लास, क्या इसकी जगह ये ना कर लूं? मुझे हाँ ना में जवाब देते जाइए। क्लास क्या मैं ये ना यूज कर लूं? यस सर, यस हाँ सर। जी सर, कर ले। इसका फायदा, दूसरी कर ले। आपकी हो जाएगी। इसका फायदा क्या होगा? कोई एक बंदा बोल दे, सिर्फ कोई एक बता दे। हमजा बताइएगा जरा। सर जो रन टाइम का ही होगा ना स्प्रिंग, हम वही उसी से काम चला लेंगे, अपना नहीं यस बनाना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही कहा। हमजा मुझे ये ये कॉपी, हाँ सर, ये फिलहाल कॉपी हो जाएगा ना? हाँ ये कॉपी हो जाएगा। एक मिनट, मैं हमजा से पहले दरअसल क्वेश्चन पूरे कर लूं। हमजा मुझे ये बताइएगा कि ये तो आपने सही कहा कि रन टाइम एरर की क्लास का यूज करने का फायदा ही होगा कि उसकी क्लास के सारे फीचर अब माई एक्सेप्शन की क्लास के अंदर आगे में है, जैसे हमने डिवाइड बाय जीरो की क्लास के अंदर किया था। बात को रिपीट करवा रहा हूँ, रिपीट रिपीट रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि बार बार एक बात करेंगे तो आपको याद आ रहेगी, आपको समझ आ जाएगी। जी सर। तो बिलाल की वाली बात अब यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ कि सर इसका फायदा ये होगा कि हम अपनी स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे, बल्कि हमारे जो मैसेज होगा वो रन टाइम एरर के क्लास के अंदर चला जाएगा और कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो भी। अब अब क्या कर रहे हैं, अब जरा गौर से देखें। वी हैव टू क्लासेस। देखें, आपकी एक क्लास है माई एक्सेप्शन की क्लास, दूसरी है स्टैक की क्लास। देखें, माई एक्सेप्शन की क्लास और स्टैक की क्लास दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। माई एक्सेप्शन की क्लास हम एक्सेप्शन की क्लास बना रहे हैं, और स्टैक की क्लास तो स्टैक की क्लास है। स्टैक की क्लास आपकी टीचर की क्लास हो सकती है, आपकी एम्प्लॉय की क्लास हो सकती है, मैनेजर की क्लास हो सकती है, साइंटिस्ट की क्लास हो सकती है, पब्लिकेशन की है, ऑडियो कैसेट की है, बुक की है, किसी किस्म की क्लास हो सकती है। माई एक्सेप्शन की क्लास बनाई आपने। अब बच्चों, अब ये रन टाइम एरर की क्लास को डील नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ कॉपी पेस्ट और माई एक्सेप्शन, जहां जहां माई एक्सेप्शन है हम वहां वहां माई एक्सेप्शन को यूज कर लेंगे। बस प्रोग्राम को चलाएंगे और माई एक्सेप्शन में ये एरर आ रहा है। रीजन इज दैट कि ये माई एक्सेप्शन की क्लास अब इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगी। क्यों? ये तो गलती से मैंने पेस्ट कर दिया, ध्यान नहीं दिया कि ये तो कंस्ट्रक्टर था, क्योंकि इस क्लास का उस क्लास के साथ कोई लिंक नहीं है, सिर्फ ये एक्सेप्शन थ्रो करेगी। प्रोग्राम को चलाते हैं बच्चों। प्रोग्राम 100% चल पड़ा। मैं मास्टर विंडो शेयर कर रहा हूँ। होपफुली आपके साथ मास्टर विंडो शेयर हो चुकी होगी। आपके पास बाय बाय आ गया, ये कोई एक्सेप्शन नहीं जनरेट हुई, कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुई, क्योंकि एक्सेप्शन अकर नहीं की गई। लेकिन अब देखेंगे तो एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी, और वो ओवरफ्लो या अंडरफ्लो का मैसेज दे देगा। स्टैक ओवरफ्लो बाय बाय MSCIT 2020। एक्सेप्शन जनरेट हो गई है। अब रीजन ये है, जरा गौर से सुनिएगा। सर बिलाल कहता है, जैसे क्योंकि वो क्वेश्चन ज्यादा करता है, बिलाल कहता है कि सर आपने माई एक्सेप्शन की क्लास बनाई है, तो क्या हम इसको दूसरी किसी क्लास के लिए यूज कर सकते हैं? देखें, आपके पास स्टैक की क्लास थी, क्यू की क्लास थी, एम्प्लॉय की क्लास थी, मैनेजर की क्लास थी, ये क्लासेस पड़ी हुई थी। मिसाल के तौर पे बिलाल के सवाल के जवाब को देने के लिए मैं बना नहीं रहा, बस समझ रहे हैं। क्लास में टीचर की क्लास, फिर जनाब इसी तरह कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ।
ऐसे ही जरा बात को अंडरस्टैंड करिएगा, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। पर्सन की क्लास और एम्प्लॉय की क्लास, इस तरह ढेर सारी क्लासेस थी। अब आप इस माई एक्सेप्शन की क्लास को you may use this exception class for teacher, for person, for employee। बात समझ में आ गई? यस सर। मस्जिद सर। में मस्जिद में पढ़ा हुआ कुरान पाक किस किस के यूज में आता है? सभी यूज कर लेते सर हैं। सब यूज कर सकते हैं। और एक रूम में बिलाल के ड्रॉज में पढ़ा हुआ कुरान पाक, या मेरे ड्रॉ में पढ़ा हुआ कुरान पाक, या कोई पेज, वो किसके यूज में है? ओनली फॉर मी, जिसका जो उसका ऑनर होगा। जी ऐसे ही है ना जी? बात समझ आ रही है ना कुछ थोड़ी सी? यस सर। अच्छा, अब बात क्लियर होगी। मैं ये जरा सेंड कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिए कि इसके हेडर पे टाइटल क्या लिखा था मैंने। व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द हेडर एट या स्टेटमेंट नंबर 5, stack class with user defined exception, exception class defining outside of the stack class। can we define this exception class within the stack class? ये देखें जी, ये हो गया कट, और कहीं पे भी, बट मस्ट बी पब्लिक, मस्ट बी पब्लिक। ये क्या मजाक है सर? यू कैन सी दिस इज एक्सेप्शन क्लास, प्लीज लिसन। सर क्लास के अंदर क्लास पेस्ट कर दी है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वो कुरान पाक है, या ये वो किताब है, या ये वो पारा है, या ये वो कोई चीज है जो मेरे या बिलाल के पर्सनल यूज में है, या वो है जो लाइबा के ड्रॉर में पड़ी हुई है, या हमजा के ड्रॉर में पड़ी हुई है, या रुखसाना के ड्रॉर में पड़ी हुई है। तो ये सिर्फ इसकी कस्टोडियन है। इसको मैं, खालिद, ठीक है, इब्राहिम, ठीक है, या मोहम्मद अवैस इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसको सिर्फ इसका ऑनर ही एक्सेस कर पाएगा। अब सबसे पहली बात यह है कि क्लास के अंदर इट इज डील एज अ मेंबर, क्लास डील एज अ मेंबर, क्लास डील एज अ मेंबर। अगर इस क्लास के अंदर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सुन लें, तो फिर हमें पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता एज अ मेंबर, और फिर वो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता। जैसे लाइक स्टैक की क्लास का ऑब्जेक्ट है ओबीजे, तो फिर हमें बनाना पड़ता माई क्लास का ऑब्जेक्ट, लिखते ओबीजे डॉट एस डॉट मैसेज, दो डबल डॉट के बाद ओबीजे डॉट एस डॉट मैसेज। वो करेंगे लेकिन बाद में, अभी नहीं। माई एक्सेप्शन is a member of this class, my exception, not the member of this one। my exception बनाएंगे, फिर my exception के members हैं, और हमने उस क्लास को माशाल्लाह रन टाइम की क्लास के साथ भी इनहेरिट किया हुआ है, ये भी चेक करें। इसलिए हम डायरेक्टली माई एक्सेप्शन को अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लास से बाहर जब हम यूज करते हैं तो आ जाता है एरर। भाई एरर क्यों आया? कोई थोड़ा सा इस पे रोशनी डालना चाहे अपने अल्फाज में। अलीना बच्चे आप बताना चाहें, सहर आप बताना चाहें, अफशा आप बताना चाहें, कोई वो बताए जो जो कभी नहीं बोलता और मैं चाहूंगा कि वो बोले। जरा बोलिएगा, पीछे पेपर चल रहे हैं, वो पीछे से मैसेज बहुत ज्यादा आए हैं, मुझे उनका भी रिस्पॉन्स देना है। पेपर हो रहे हैं सर, बीएस के रनिंग सेमेस्टर्स के पेपर हो रहे हैं ना, तो बताइएगा एरर क्यों है? देखिए ना, ये क्लास मेंबर है किसकी? स्टैक की, तो भाई हम स्टैक को यूज करेंगे, STAC के, स्टैक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखें माई क्लास, देखें जरा, आप जरा देखें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के अंदर माई क्लास है, माई क्लास का नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी है। ये कंस्ट्रक्टर नो नहीं है, वन आर्गुमेंट है। ये देखें, ये वन आर्गुमेंट, देखिए स्ट्रिंग ले रहे हैं, वो बता रहे हैं। पॉप है, पुश है, स्टैक का अपना फंक्शन है, और उसके बाद नो आर्गुमेंट वाला, और टॉप की वैल्यू है। ठीक है, जो प्राइवेट है उसने उसको रेड किया हुआ है, जो नॉन प्राइवेट है उनको उसने। लेकिन आप एक जरा गौर से बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एक्सेप्शन की क्लास के अंदर उसने इसको 3-4 कलर दिए हुए, ग्रीन भी है, येलो भी है, और रेड भी है। इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्टेड भी है, प्रोटेक्टेड है ना, व्हाट का फंक्शन प्रोटेक्टेड है,
रेड का मतलब ये है कि ये इसका प्राइवेट डाटा भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, और ग्रीन का मतलब ये है कि क्लास को एक्सेस कर सकते हो। तो क्लास से मुराद इसका मेंबर है, और वो जो पब्लिक मेंबर है, और क्लास डिक्लेयर हुई हुई है पब्लिक मेंबर के तौर पे। तो फिर एम्परसाइंड ई, अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ ई डॉट वर्ड, तो ये 100% वर्क करेगा। 100% आपकी स्क्रीन पे मैसेज आ चुका है। अब ओपन आंसरिंग क्वेश्चन सेशन है, मुझसे पूछें क्या पूछना चाहते हैं। भाई मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। सर ये क्लास के अंदर क्लास डिफाइन की जो एज अ मेंबर, मेन में उसको एक्सेस कैसे करेंगे? उस क्लास जो विद इन क्लास है क्लास के नाम उसके से, किसी मेंबर को? हाँ ये देखें क्लास के नाम से, क्लास का नाम उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ये देखें ई, देखें ना व्हाट का फंक्शन भी तो एक्सेप्शन की क्लास के ही मेंबर है ना। जैसे अभी अभी हमजा ने जी कहा जी और रुखसाना ने कहा, दोनों ने कहा था ना। तो हम जी सर। डायरेक्टली हम माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। माई क्लास का ऑब्जेक्ट ये बन नहीं गया। ये देखें स्टेटमेंट नंबर 56 पे आप देखें क्या बना हुआ है। जी टॉपिक सही हो आसान गया। है, टॉपिक आसान है, लेकिन अगर आप साथ साथ कवर नहीं करेंगे तो ये टॉपिक कभी कवर नहीं हो पाएंगे। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ ये बात। टॉपिक इजी है, लेकिन करने पर इजी है, ना करने पर ये अच्छे खासी ट्रिकी है। एक बार कर लेंगे जान छूट जाएगी। कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, आप पहले मुझसे क्वेश्चन करें। मैंने ये भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिया। क्लास में वेट कर रहा हूँ, आप मुझे बोलेंगे मैं आगे मूव करूंगा। सर ओके है बाकी तो। ओके सर है क्लियर है। ओके जी। अब बात करते हैं, दोबारा से आपकी स्लाइड पे चलता हूँ। देखिए मैं हर चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यूजर डिफाइंड क्लास, इनहेरिट एक्सेप्शन क्लास, आई थिंक सो दिस इज अ स्टैक क्लास। स्टैक क्लास, ये स्टैक क्लास ही चल रही है, तो मैं स्टैक क्लास पे काम करूंगा। मैं दोबारा आ गया हूँ जी, ये लें दोबारा आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए। अब जरा बात करते हैं स्टैक क्लास विद यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस। देखें एक्सेप्शन क्लासेस, अब ये एक ही टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में भी स्टार्ट करने लगे हैं कि स्टैक के क्लास को विद यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लासेस, नॉट सिंगल क्लास, मल्टीपल क्लासेस। मल्टीपल, मैं मल्टीपल क्लासेस के बारे में बात करूंगा। जल्दी से ज्वाइन करें, मैं इस वीडियो को यहीं पे पास कर रहा हूँ और यहीं से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वी आर डिफाइनिंग मल्टीपल एक्सेप्शन, ठीक है। स्टैक क्लास विद यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लासेस, या यूं कह लें स्टैक क्लास विद मल्टीपल एक्सेप्शन। अब ये मल्टीपल एक्सेप्शन जो से हो सकती हैं, ये डिफाइन की हुई क्लासेस विद इन भी हो सकती हैं, आउटसाइड द क्लास भी हो सकती हैं। तो मैं दोनों तरीके दिखाऊंगा। दोबारा से ज्वाइन करें, मैं स्टॉप करूँ रिकॉर्डिंग को।